बोकारो जिला के जागेश्वर विहार थाना क्षेत्र निवासी दिहाड़ी मजदूर बिरसा मांझी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व बोकारो पुलिस अधीक्षक चंदन झा से ये कहते हुए मदद की गुहार लगाई है कि उसे गलत तरीके से माओवादी का ठप्पा लगाकर 1 लाख रुपए इनामी नक्सली के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अब पुलिस उसे आत्मसमर्पण करने को कह रही है, सरेंडर पॉलिसी का लाभ भी देने की बात कह रही है। पीड़ित ने थाना प्रभारी पर नक्सली बनकर सरेंडर करने का दबाव डालने की बात भी कही है। 4 बच्चों के पिता बिरसा मांझी ने पत्र में दावा किया कि उन्हें अपनी जान का डर है और वो चाहते हैं कि उनका नाम इस बेबुनियाद आरोप से हटा दिया जाए। ज्ञात हो कि बिरसा मांझी बोकारो जिला के जागेश्वर विहार थाना क्षेत्र स्थित लालगढ़ गांव की चरपनिया टोला का रहने वाला है, जो एक अशिक्षित है और एक दिहाड़ी मजदूर का काम करता है। बिरसा मांझी का कहना है कि हम पढ़े लिखे नहीं है, हमें पता भी नहीं है कि किस मामले में उनका नाम माओवादी रखा गया है। जागेश्वर विहार थाना प्रभारी कन्हैया राम उससे कहते हैं कि अगर वह आत्मसमर्पण कर देता है तो उसे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, 5 डिसमिल जमीन भी दी जाएगी और बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी सुनिश्चित हो जाएगी और हम 1-1.5 महीने के अंदर तुम्हें जेल से भी निकाल देंगे। स्वदेशवाणी के लिए बोकारो से विजय सिंह की रिपोर्ट। पुलिस क्यों परेशान कर रही है? पुलिस तो ही हमको बिरसा नाम करके ही मैंने वही 1 लाख का इनामी मैंने घोषित हो गया है। क्या घोषित हो गया? कौन है? बिरसा का नाम से, तो उसी के मतलब थाना वाला हमको बुलाया था कि आप ही हैं बिरसा है क्या सर? हाँ हाँ हम हैं बिरसा। तो वहाँ पूछताछ किया तो बोला कि पिताजी का क्या नाम है? रामेश्वर मांझी। अच्छा ठीक है। उसमें वो जो केस है उसमें दिखा तो उसमें तो बुद्धू मांझी है। तो हमको कुछ गाली गलौज भी नहीं किया। तो बढ़िया से ही खाना वाना खिलाया। उसके बाद हमको यहाँ ले आया तीनों गार्ड। इसके कौन सी बोलता है इसको डीएसपी के साथ यहाँ बातचीत हुआ। ये भी कुछ हमको बोला नहीं। तो उसे बोल दिया कोई आपके नाम पर मैंने कोई दूसरा आदमी है लेकिन आपको बदनाम हो रहा है। हाँ बड़ा वो तो बोल रहा था कि सिलेंडर कर दो और आपका दिक्कत नहीं होगा और आपको जितना इनाम जो है वो भी पैसा आपको मिलेगा और हम लोग इधर से कुछ मदद करेंगे और ज़्यादा नहीं रहने देंगे जेल में। आपको कौन धनिया वाला क्या नाम है? उसका नाम है कन्हैया। फिर आप क्या बोले उसको? वो भी बोला कि अब वहाँ थोड़ा सा हम लोग पैसा वैसा जुगाड़ करके आपको निकाल देंगे 1-1.5 महीना में। कौन बोला पैसा निकाल देंगे? थाना वाला कन्हैया जी। तो कभी नक्सली गिरोह में शामिल थे आप? नहीं तो फिर कैसे आपको सरेंडर करा देगा 1 लाख का इनामी बना के? क्या करते हो? तो हम तो ही गृहस्थी काम करते हैं। खेती बाड़ी है, 4-5 लड़का है, 1 लड़की है, 2-3 लड़की है और 1 लड़का है सुनील। तो ही दोनों बाप बेटा। अभी तो पहले से ही जब लड़का बड़ा हो गया तो दोनों बाप बेटा एक साथ ट्रैक्टर में काटते थे। कुछ मैंने धीरे धीरे हम चलाने सीख लाए तो उसके बाद लड़का को भी साथ में सिखाए। तो अभी दोनों बाप बेटा जो जिमनी भट्टा जो यहाँ धनिया में ही है, दोनों बाप बेटा एक साथ में अभी काम कर रहे हैं। वो भी ट्रैक्टर चला रहा है एक तो और हम भी चला रहे हैं। पुलिस बार थाना वाला को तंग कर रही है? हाँ आपको तंग कर रहा है। क्या बताइए? तो वही जेल बचने के लिए ही हमको पूछताछ कर रहा है। आपके ऊपर कभी केस हुई है? नहीं केस तो इसके बारे में नहीं। पहले तो वही डन भूत वाला केस था वही 2005-06 में। वो यहाँ डीएसपी ऑफिस। क्या बोले? साहब से मिले? हाँ मिले। अभी क्या बोले साहब? साहब अभी बोल दिया कि नहीं से अभी बढ़िया से रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, अब हम लोग तंग नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो बिरसा है 2014 का एक केस में वांटेड है, उसके अगेंस्ट में वारंट निकला हुआ है और नक्सली केस है। जो इसका सत्यापन करने के लिए थाना प्रभारी के द्वारा बुलाया गया था और उसका सत्यापन किया गया है और चल भी रहा है सत्यापन। एक्चुअली स्थिति यह है कि उस गांव में 2 बिरसा है, तो ये वही बिरसा है या अथवा दूसरा बिरसा है, इसकी सत्यापन तो करना आवश्यक है इसको कोई निर्णय मिलने से पहले जो। तो यही बात है और पुलिस के तरफ से ऐसे कोई ज़बरदस्ती करे किसी को जेल तो भेजा नहीं गया है, तो सत्यापन कार्य तो किया ही जा सकता है। लेकिन वो बिरसा का पुलिस बयान है कि वो जिस तरह से हमें दबाव बना रहा है कि 1 लाख का नक्सली इनामी है ये बिरसा, तो तुम सरेंडर कर दो, तुमको 1-1.5 महीने में छुड़ा लिया जाएगा। जिस बिरसा को हम लोग ढूंढ रहे हैं, ये बात सही है, वो बिरसा पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है जो है, लेकिन वो बिरसा ये है या अथवा नहीं, ये हम लोग अभी कुछ कहना मुश्किल है।
क्योंकि दोनों के पिता के नाम में अंतर है। पूर्व में भी डायबिसाई के केस में यहाँ बिरसा जेल जा चुका है। देखिए, जिस गांव का रहने वाला है वहाँ सत्यापन कार्य थोड़ा दूर होता है, थोड़ा मुश्किल का काम होता है और थोड़ा समय इसीलिए लग रहा है। हम लोग जल्दी ही इसमें निर्णय ले लेंगे, जो है पता चल जाएगा। हम लोग लगाए हुए हैं अपने जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उनको, उनसे हम लोग जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, फिर हम लोग निर्णय ले लेंगे इसमें। हम लोग आए हैं कि एक निर्दोष व्यक्ति को पुलिस नक्सलाइट कह करके तंग कर रही है, तो हम लोग इस पक्ष में हैं कि अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो उसको परेशान ना किया जाए। और लगता है कि इसी नाम का कोई होगा पुलिस के रिकॉर्ड में, लेकिन उसमें पिता का नाम भी दूसरा है, तो उसके भ्रम में पुलिस इसको तंग कर रही है। क्या बोल रही है पुलिस? पुलिस जो जैसा कि पता चल रहा है, इसने बताया, इसके गांव वालों ने बताया कि पुलिस बुला के कह रही है कि तुम सरेंडर कर लो, तुम ही नक्सलाइट हो, वो व्यक्ति हो। लेकिन इनका कहना है कि भाई हम तो ईंट भट्टा में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, हमको कोई उग्रवादी से कोई संबंध नहीं, हम एकदम पढ़ा लिखा भी नहीं है, बोल भी नहीं पाता है। क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? क्या बोला गया? बोला गया अभी की बात हुई, पदाधिकारी ने बताया कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग जांच कर लेते हैं और जांच में जो भी होगा हम लोग उचित जांच करके, अगर ये निर्दोष होगा और गलत नाम का मामला होगा तो हम लोग इसको। क्या मानते हैं कि थाना प्रभारी इस तरह का गलत काम कर रहे थे? करते ही हैं लोग, करते हैं अपना कोटा पुराने के लिए। हम लोग तो देखते हैं कि लोहा चोरी, कोयला चोरी जो करता है वो कितना भी उग्रवादी, हम लोग देखे हैं, हम लोग भुक्तभोगी हैं। हम लोग कोना डैम इलाके में देखे हैं कि जो लकड़ी बड़ा बड़ा तस्कर है लकड़ी का, और हजारीबाग से आता है ले जाता है, उससे साठगांठ है, उन लोगों को संरक्षण देते हैं और हम लोग लड़ते हैं उसके खिलाफ में, तो हम इन लोगों के साथ कार्रवाई होती है। तो ये सब हम लोग भुक्तभोगी हैं और हम देखते हैं कि उसमें निर्दोष व्यक्ति जो है। कौन थाना का मामला है? मामला ये है कि बिरसा मांझी जो लालगढ़ ग्राम चोरपनिया टोला के हैं, उनके ऊपर पुलिस जांच पड़ताल के तहत कहा जा रहा है कि आप 1 लाख का इनामी नक्सल हैं। पिछले ये दिसंबर महीने में थाना प्रभारी से हम लोग मिले थे, बिरसा और हम, तो थाना में कुछ देर बैठे, बोले कि नहीं बिरसा जी आप ही का कैसे इसमें नाम इधर उधर हुआ है। इसी बीच में डीएसपी साहब का, जिससे अभी हम लोग मिले बातचीत किए, उनका फ़ोन आता है थाना प्रभारी को, उसके बाद वही कहते हैं कि सर बिरसा मांझी हमसे मिलने आए हैं। तो ठीक है, उसको लेकर के आप आ जाइए। तो हम लोग वही बड़ा बुका गाड़ी में हम लोग टेनुगर आते हैं, ये वहाँ उसके बाद टेनुगर में डीएसपी साहब से मिलते हैं, नाश्ता पानी देते हैं। उसके कहते हैं देखो बिरसा जी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर, मेरे तरफ से सब ठीक है। अब बाकी आप ही लोग क्या मैंने 1 लाख का नक्सल बोल करके हमको पूछताछ करते हैं, इसी थोड़ा हमको समस्या है। तो कहते हैं कि नहीं इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें आप ही का नाम है और आप ही बिरसा मांझी हैं, इसमें नाम इधर उधर हुआ है। तो उसके बाद उनको समझा बुझा देता है। उसके बाद इनको मैंने विशेष सुविधा जो सरकार की तरफ से इनामी के तहत जो दिया जाता है उसके बारे में इनको समझाते हैं। थाना प्रभारी इनको बतलाते हैं और उसके बाद उनसे पूछते हैं कि डीएसपी साहब थाना प्रभारी को कि जगेश्वर बिहार थाना में इनके कई को कैसे इनका, तो बोलता है नहीं मेरे पास अभी कुछ नहीं है। तो जिम्मा देते हैं उनको, क्या पता लगाइए, जगेश्वर बिहार तो नया थाना है, मोटर देखिए उससे पहले था, मोटर में कई को कैसे हो सकता है पता लगाइए और देखिए फरवरी तक इनको सिलेंडर कर देंगे। क्या मानते हैं कि ये गरीब है, मजदूरी करते हैं? हाँ बिल्कुल गरीब है, मजदूरी करते हैं। इनका माँ बाप मेरे फुआ फुई थे तो बहुत पहले उनको एक्सपायर कर गए हैं, इनको शादीशुदा से ही पहले। हमको खुद मेरे फुआ मैंने क्या मानता है कि पुलिस नक्सली बनाकर सरेंडर कराकर इसको लाभ दिलाना चाह रहे हैं? हाँ जी क्या और जो भी सरकार के तहत से पॉलिसी के तहत 5 डिसम का ज़मीन मिलता है, अब 1 लाख रुपया है, उसके बाद शिक्षा, बच्चों का रहने का, ये सारी चीज़ें उस दिन डीएसपी साहब से बात हुई थी। कौन थाना प्रभारी है अभी वहाँ? जगेश्वर थाना का भी कन्हैयाराम है, वही ये सब कर रहे हैं। हाँ जी, उन्हीं के द्वारा हम लोग आए थे डीएसपी साहब और बातचीत हुई थी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश